नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एचडी कुमारस्वामी ने दिसंबर तक कर्नाटक विधानसभा चुनाव की भविष्यवाणी की। कर्नाटक भाजपा एसडीपीआई पीएफआई पर प्रतिबंध के पक्ष में के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा। कर्नाटक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के आवास की घेराबंदी की, हिरासत में लिया। कर्नाटक सरकार ने जिला मंत्रियों को बदलने पर यू टर्न लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद संजय रावत का ट्वीट, बोले झुकेंगे नहीं। कैश कांड के बाद एक्शन में कांग्रेस, तीनों विधायकों को किया सस्पेंड। पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव अप्रैल 2023 के बजाय इस साल दिसंबर तक होंगे। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के अपना कार्यालय पूरा करने की संभावना नहीं है। बीदर में मीडिया से बात करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि जल्दी चुनाव की प्रत्याशा में जनता दल सेक्युलर ने अपने उम्मीदवारों का चयन शुरू कर दिया है। जनता दल अगले महीने अपने पंचरत्न कार्यक्रम की घोषणा करेगी। यह कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, किसान कल्याण और महिलाओं और युवाओं को रोजगार प्रदान करने पर केंद्रित होगा। पार्टी ने पहले ही ए श्रेणी के विधानसभा क्षेत्रों को चुन लिया है, जहां पहले दौर में कार्यक्रम होगा। उन्होंने लोगों से जनता दल पार्टी का समर्थन करने की अपील की ताकि उसकी सरकार पूरे 5 साल तक चल सके। राज्य में धन सृजन के लिए पर्याप्त संसाधन थे और इसके लिए केंद्र के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब देखते हैं समाचार राज्य के। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की एबीवीपी की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवमोगा के विधायक और पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा कि कर्नाटक भाजपा इसके पक्ष में है और हमने पहले ही केंद्र से उचित कदम उठाने का आग्रह किया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा, हमने केंद्रीय नेताओं के साथ सभी आवश्यक विवरण साझा किए हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सिद्धरामैया को आरएसएस के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए देश के लोगों से माफी मांगने की मांग की। कर्नाटक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या की कथित पत्थरबाजी टिप्पणी को लेकर उनके आवास की घेराबंदी करने का प्रयास करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। एक ऑडियो क्लिप जिसमें तेजस्वी को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो भाजपा कार्यकर्ता प्रवीण नेटारू की हत्या का विरोध करने के लिए भाजपा कार्यकर्ता पथराव कर सकते थे। हाल ही में वायरल हुए वीडियो पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस प्रदर्शनकारियों ने भाजपा और तेजस्वी सूर्या के खिलाफ नारेबाजी की, जो भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। पुलिस ने पत्थर और फूल ले जा रहे प्रदर्शनकारियों को एक पुलिस वाहन की ओर खींच लिया और उन्हें हिरासत में ले लिया। 2 जिलों के प्रभारी मंत्रियों की अदला बदली कर राज्य सरकार ने त्वरित यू टर्न किया। मुद्राई मंत्री शशिकला जोले को कोपल जिला प्रभारी मंत्री और पर्यटन मंत्री आनंद सिंह को विजयनगर जिला प्रभारी नियुक्त करते हुए आदेश जारी किया गया था, लेकिन घंटों के भीतर आदेश को निरस्त कर दिया गया और 24 जनवरी को जारी आदेश के अनुसार दोनों मंत्रियों को अपनी पिछली जिम्मेदारियों को जारी रखने की अनुमति दी गई। जोले विजयनगर में मामलों को संभालना जारी रखेंगे, जबकि सिंह कोपल जिले के प्रभारी बने रहेंगे। मुस्लिम समिति ने मसूद फाजिल को 30-30 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिला मुस्लिम केंद्रीय समिति, जुड़वाम जिलों में सभी मुस्लिम मंचों का एक छाता संगठन ने भी मसूद और मोहम्मद फाजिल के परिवारों को 30-30 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की, जो हाल ही में मारे गए थे। समिति ने शहर में अपने अध्यक्ष मोहम्मद मसूद के घर पर हुई आपात बैठक में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के 2 पीड़ितों के घर नहीं जाने पर कड़ी निराशा व्यक्त की। बैठक में पूर्व मंत्री यूटी खादर, पूर्व विधायक मोइनुद्दीन और अन्य लोग शामिल हुए। उन्होंने क्राउड फंडिंग के माध्यम से समिति से मुआवजा देने और दोनों परिवारों को हर संभव कानूनी सहायता देने का फैसला किया। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के समाचार। आज सुबह सुबह प्रवर्तन निदेशालय की टीम शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत के घर पहुंची है। पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में जांच एजेंसी के अधिकारी उनसे पहले भी पूछताछ कर चुके हैं। ईडी संजय राउत को लेकर ऑफिस की तरफ जा रही है और उनके घर के सामने समर्थक जुटे हुए हैं।
झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों के पास से पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भारी मात्रा में नकद रुपए बरामद होने के बाद पार्टी ने तीनों विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज अविनाश पांडे ने मीडिया को जानकारी दी है कि जिन विधायकों को शनिवार को कैश के साथ पकड़ा गया था, उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने रविवार को कहा कि कोई संवैधानिक गणतंत्र तभी आगे बढ़ सकता है जब उनके नागरिक इस बात को जानते हो कि उनके संविधान में क्या परिकल्पना की गई है। न्यायमूर्ति रमन्ना ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। कानून की पढ़ाई करने वाले ग्रेजुएट्स का प्रयास होना चाहिए कि वे लोगों को संवैधानिक प्रावधानों को सरल शब्दों में समझाए। उन्होंने हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय रायपुर के 5वें कन्वोकेशन को संबोधित करते हुए कानून को सामाजिक परिवर्तन का एक साधन बताया। उन्होंने कहा कि विधि स्कूली शिक्षा को ग्रेजुएट्स को सामाजिक इंजीनियरों में बदलना चाहिए। सीजेआई रमन्ना ने कहा, युवाओं की यह पीढ़ी दुनिया को क्रांति की ओर ले जा रही है। चाहे जलवायु संकट हो या मानवाधिकारों का उल्लंघन, वे दुनिया भर में एकजुट ताकत है। वास्तव में टेक्निकल क्रांति ने हम में से हर एक को वैश्विक नागरिक बना दिया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के सम्मेलन में देश भर से प्रोफेशनल शामिल हुए। भारत के आर्थिक विकास के लिए उदार लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों, विषय पर वक्ताओं ने अपनी बात रखी। सम्मेलन में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने संबोधित करते हुए कहा कि कम्युनल हार्मोनी मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। रघुराम राजन ने देश में रोजगार के अवसर पैदा करने की नीति पर काम करने को जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी को सप्रेस किया जाएगा तो डिवीजन होगा, अगर किसी को सप्रेस किया जाएगा तो वो क्या ऐसे ही लेंगे। इसलिए कम्युनल हार्मोनी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। भारत की श्रीलंका से तुलना के सवाल पर कहा कि अभी हम श्रीलंका से दूर हैं और दूर रहना चाहिए। उस रास्ते पर चलते हैं तो वो खतरनाक हो सकता है। श्रीलंका में 1980 में तमिलों को सप्रेस किया गया, उसके बाद सिविल वार हुआ जिससे उनकी अर्थव्यवस्था नीचे चली गई। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उल्का वर्षा के वीडियो शेयर किए। वीडियो में रात के समय आसमान में लाल, नीले और पीले रंग की चमकीली चीज गुजरती दिखाई दे रही है। कुछ लोग ये देखने में व्यस्त हैं, जबकि अन्य दर्शक इस पल को कैमरे में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि असलियत में ये कोई उल्का वर्षा नहीं थी, बल्कि इंडियन ओशन के ऊपर पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने वाले एक चीनी रॉकेट से मलबा था जो जल रहे थे। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। दिशा पटानी और टाइगर श्रॉफ के फैंस के लिए राहत की खबर, नहीं हुआ है इस जोड़ी का ब्रेकअप। अब समाचार खेल जगत के। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जेरेमी ने जीता गोल्ड। भारत को वेटलिफ्टिंग में मिला दूसरा स्वर्ण पदक। अंत में समाचार बाजार के। केंद्र सरकार जल्द ही दे सकती है 12 लाख टन अतिरिक्त चीनी निर्यात की मंजूरी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। एच.डी. कुमारस्वामी ने दिसंबर तक कर्नाटक विधानसभा चुनाव की भविष्यवाणी की। कर्नाटक भाजपा एसडीपीआई पीएफआई पर प्रतिबंध के पक्ष में के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा। कर्नाटक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के आवास की घेराबंदी की, हिरासत में लिया। कर्नाटक सरकार ने जिला मंत्रियों को बदलने पर यू टर्न लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद संजय रावत का ट्वीट, बोले झुकेंगे नहीं। कैश कांड के बाद एक्शन में कांग्रेस, तीनों विधायकों को किया सस्पेंड। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।